अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी दोपहर का टाइम है और आज मैंने दोपहर से वीडियो स्टार्ट किया है बनाना। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ अरबी, जो कि अरबी दाल, और ये मिनहल को बहुत पसंद है। यानी बच्चे मेरे सब शौक़ से खा लेते हैं। सब्ज़ी वगैरह यानी कि कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनाओ ना तो बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं, लेकिन ये अरबी जो है ना, ये बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। और ख़ास मिनहल को। मिनहल नहीं कहा था कि मम्मा अरबी मंगाइए ना, इतने दिन से बाबा लेकर नहीं आ रहे। तो मैंने कहा पता नहीं मार्केट में निकले हैं या नहीं निकले हैं। तो मैंने कहा था कि ट्राई करिएगा, अगर अरबी निकली होगी तो लेकर आइएगा, तो अच्छा लगता है। अरबी दाल बना लो या अरबी दाल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं बना रही थी अरबी का सालन। तो मैंने कहा कि चलो सालन बना लेती हूँ, दाल नहीं बनाती। तो दाल मेरे बने हुए थे, इस वजह से मैंने कहा कि चलो आज ना अरबी का सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आज अरबी का सालन बना रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन मैंने कर लिया था, इसमें टमाटर और थोड़े बहुत मसाले डालकर बस इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये गल जाएंगे तो इसमें भी अरबी को ना अलग से ना मैं बॉईल कर लेती हूँ। और तकरीबन सब ऐसे ही करते होंगे कि अलग से ही बॉईल कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक डालकर मैंने अरबी को बॉईल कर लिया था। और अब जब मसाले रेडी हो जाएंगे तो फिर इस मसालों में अरबी को मैं डाल दूँगी। और उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट उसे और स्लो आंच में पकने दूँगी, ताकि मसालों का जायका जो है वो अरबी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे अरबी को मैंने मसालों में डाल दिया था। और उसके बाद थोड़े से मैंने कसूरी मेथी भी इसमें डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी कसूरी मेथी का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही पसंद है। तो कहते हैं ना कुछ भी बनाओ ना तो कसूरी मेथी थोड़ा सा ना लाजमी डाला करो। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा लाजमी डालती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ टैंग का शरबत। तो कभी नींबू पानी बना लेती हूँ, कभी टैंग का शरबत बना लेती हूँ। यानी कुछ ना कुछ, इतनी गर्मी हो रही है ना, ज़ाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ इंसान को दोपहर के टाइम लाजमी बनाकर पीना चाहिए। तो इससे एनर्जी कवर हो जाती है और सुस्ती नहीं होती है। जैसे गर्मियों में ज़्यादा सुस्ती इतनी होती है ना दोपहर में, तो दिन के वक्त हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। तो हम कुछ ना कुछ अगर पी लेंगे ना, 1-2 गिलास नींबू पानी हो गया या टैंग का शरबत, कुछ ना कुछ पी लेंगे तो इससे ना हमें इतनी सुस्ती नहीं होती है, तो एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं दिन में लाजमी बच्चों को लाजमी देती हूँ। बच्चे स्कूल से आते ना तो उन्हें लाजमी देती हूँ। तो अभी बस 1:30 बजे का टाइम ही हो रहा था। मैंने कहा कि चलो हारिस भी आने वाला है स्कूल से, तो चलो जल्दी से शरबत बना लेती हूँ और उसके बाद जो भी काम है वो फिर वो करूँगी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए स्कूल लंच के लिए मैं कबाब एक दिन पहले ही मैंने इसे गला कर रख दिया था। तो इसे मैं इतना गला लेती हूँ ना, गोश्त और दाल को इतना गला लेती हूँ कि ये हाथ से ही मैं मैश कर लेती हूँ। इसे मैं कोई ब्लेंडर जार वगैरह में पीसती नहीं हूँ, तो बस हाथ से ही मैं मैश कर लेती हूँ। और उसके बाद जो थोड़े बहुत चीज़ें वो डाल देती हूँ। तो धनिया पत्ती मैं पहले नहीं डालती थी, मिनहल की वजह से। मिनहल मेरी बड़ी नखरा करती थी, अब तो वो थोड़ी बहुत खा लेती है। धनिया पत्ती वगैरह डाल दो ना तो वो एक एक करके चुनेगी और हटाएगी, कहेगी कि ये हटाइए। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, इसलिए मैं जल्दी डालती ही नहीं थी। तो अब वो है कि थोड़ा बहुत खा लेती है, तो इस वजह से अब मैं डाल देती हूँ। क्योंकि हारिस को मेरे बहुत पसंद है, कहता है कि मम्मा थोड़ा सा चटपटे होना चाहिए, उससे सादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिनहल की वजह से मैं उसे सादा ही देती थी, लेकिन ये है कि अलग से थोड़े बहुत उसके लिए कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं दोनों के एक साथ ही मैं बना ले रही हूँ। मैंने कहा कि चलो अब मिनहल भी मैं माशाल्लाह से थोड़े बहुत खाने लगी है, तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना के रख देती हूँ। और एक दिन के बाद इन्हें शामी कबाब दे देती हूँ, यानी डेली नहीं देती, एक दिन के बाद देती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी चेक कर रहे थे कि अचार गले हैं या नहीं गले हैं। उन्हें बिल्कुल अचार बिल्कुल ही जो गल जाते हैं ना अच्छी तरह से, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट अचार उन्हें अच्छा लगता है। तो कह रहे थे कि अचार अभी तक सही तरीके से गला नहीं है, ज़रा चेक करूँ तो गले के नहीं गले। तो वो ऊपर छत पे डब्बे रखे हुए थे अचार के, तो वो लेकर आए और चेक कर रहे थे। तो कह रहे कि हाँ थोड़े बहुत गल गए हैं, यानी खाने का लायक हो गया है। मैंने कहा हाँ खा सकते हैं आराम से। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शामी कबाब भी मेरे रेडी हो गए हैं बच्चों के लिए। और अब मैं यहाँ पर काट रही हूँ तरबूज, जो ये लेकर आए थे। मैंने कहा चलो इसे भी काट के फ्रिज में रख देती हूँ जब तक कि ठंडे हो जाएंगे, तो ठंडे ठंडे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पाकिस्तान में या कराची में
जो भी चीज़ें सस्ते होते हैं ना तो उन्हें उसमें ना अफवाहें फैल जाते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाओ, ये सही नहीं है, ये सही नहीं आ रहा है। तो इसी तरह तरबूज़ में अफवाहें फैले हुए हैं कि तरबूज़ में ना इंजेक्शन के ज़रिए इसे रेड किया जा रहा है और इसे मीठा कर दिया जा रहा है, तो ये सही नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुदरती लाल और मीठा हो रहा है। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर तरबूज़ खाएं, नो टेंशन, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर तरबूज़ मैंने काट लिया है, अब इसे रख दूँगी फ्रिज में। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये अब हम मज़े लेकर सब खाएँगे। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं सफाई भी कर ले रही हूँ, क्योंकि इंसान कोई भी काम करे ना तो साथ ही साथ बंदा सफाई भी कर ले। तो सफाई का भी इंसान को ख़्याल रखना चाहिए, ये नहीं कि काम किया और इसी तरह छोड़ दिया। तो साथ साथ सफाई करने से बहुत ही अच्छा होता है। और अब 4 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा कि चलो अब जल्दी जल्दी बच्चों को रेडी कर देती हूँ ट्यूशन के लिए। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सब आ जाओ और सब रेडी हो जाओ और टाइम पे अपने ट्यूशन चले जाओ। तो बस यहाँ मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ ट्यूशन के लिए। और मेरी मुनीरा की काफ़ी दिन से, यानी 1 हफ़्ते से तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, और अभी भी इतनी मतलब थोड़ी बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि आज तुम चलो ट्यूशन, तो काफ़ी छुट्टी हो गए तुम्हारे। तो रोने लगी, कहने लगी नहीं मैं जाऊँगी, छुट्टी हो गई, टीचर मुझे डांटेंगी, मुझे मारेंगी। मैंने कहा नहीं मारेंगी, मैंने टीचर से कह दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से तुम नहीं आ रही थी। तो फिर कहने लगी कि नहीं आप चलिए छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं जाऊँगी छोड़ने के लिए। तो बस यहाँ पर बच्चों को मैं रेडी कर रही हूँ और अभी भी इसके आंसू निकल रहे हैं। तो मैंने कहा चुप हो जाओ, जाओ खुशी खुशी जाओ, टीचर नहीं मारेंगी। तो मम्मा ने कह दिया है कि मुनीरा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से मुनीरा नहीं आई थी। तो बस मैं जाऊंगी इन लोगों को छोड़ने के लिए अभी ट्यूशन। और यहाँ पर मेरी मेरा भी तंग कर रही है, वो सोने के लिए सुबह से उठी हुई है, वो सो ही नहीं है। तो फिर इन लोगों को छोड़ के आऊँगी, फिर मेरा को सुलाऊँगी। और अब तक के अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। प्यारा से कमेंट में भी लाजमी बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करेंगे। आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है, हमारी मेहनत का इनाम होता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।